परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप महान सामर्थी परमेश्वर हैं और आपने हर उस मनुष्य को अपने लिए चुन रखा है जिसका हृदय परमेश्वर के प्रति परमेश्वर की ओर रुझान रखता है, जिसके हृदय में परमेश्वर के लिए प्रेम, परमेश्वर के लिए सुधि रहती है। उसके हृदय में प्रभु आपकी पवित्र आत्मा कार्य करती है। हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए, जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे भीतरी मनुष्यत्व को नया बनाने का कार्य कर रहे हैं। चाहते पिता परमेश्वर के मसीह की देह में आपने हम सबों को लाकर इसीलिए रखा है ताकि हम सब का आत्मिक पुनरुत्थान हो और प्रभु हम सब का जीवन परिवर्तित होकर एक नई सृष्टि बनाकर आप हमको संसार में प्रकट करें, ताकि हम आपके पुत्र के सदृश हों और सारी महिमा आपको मिले, क्योंकि ये सब कुछ के करने वाले आप हैं। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं लाइट ऑफ लाइफ एपिसोड 17 के लिए। और आज हम जैसे हमने कल देखा था, हमने परमेश्वर ने 3 महत्वपूर्ण कार्य किए थे, जिसमें से एक कल हमने देखा था कि हमारा आदम में हमारे जीवन का अंत, और इसके बाद आज पार्ट 2 है और पार्ट 2 और 3 देखेंगे। गॉड हैज गिवन अस अ न्यू लाइफ इन क्राइस्ट। और जैसे ही हम आदम में हम अपने जीवन के अंत को, जो मसीह के द्वारा क्रूस पर हो चुका है, जब हम इसे समझ जाते हैं और इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हमारा एडमिक लाइफ का एंड क्रूस पर यीशु मसीह ने कर दिया, तो हमको ये बात देखना है कि परमेश्वर ने मसीह में हमारे लिए एक नया जीवन रखा है। गॉड हैज गिवन अस अ न्यू लाइफ इन क्राइस्ट, हैविंग एंडेड आवर ओल्ड लाइफ बाय आवर डेथ एंड बरियल विद क्राइस्ट। गॉड सेज टू अस, जब परमेश्वर ने हम सबको, जो आदम की श्रृंखला से आ रहे हैं, एडमिक नेचर में है, आदम के स्वभाव में, ये हमारे पुराने जीवन को जो आदम में हम जी रहे थे, उसको मृत्यु और गाड़े जाने के द्वारा मसीह में पूरा कर दिया। गॉड सेज टू अस, तब परमेश्वर ने कहा, आई एम नाउ क्रिएटिंग यू एज अ न्यू पर्सन इन क्राइस्ट। तो परमेश्वर ने कहा कि अब मैं तुमको एक नई सृष्टि बनाता हूं मसीह में। द बाइबल सेज, इसलिए बाइबल कहती है, फॉर वी आर हिज वर्कमैनशिप, हम सब उसके हाथों की रचना है। ये रचना, परमेश्वर के हाथों की रचना, हम कहां से हैं? मसीह में है। आदम में अब हम उसके हाथों की रचना नहीं है, अब हम मसीह में उसके हाथों की रचना, हैविंग बीन क्रिएटेड इन क्राइस्ट, जो जिसने मसीह में हमको नई सृष्टि बनाकर रचा, जीसस इन क्राइस्ट जीसस फॉर गुड वर्क्स दैट गॉड प्रिपेयर्ड बिफोर हैंड एंड सो वी मे डू देम। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 10 पद पढ़ दीजिए। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। ये पद बिल्कुल साफ बता रहा है, मसीह में हम सृजे गए हैं। कब? ये डेथ और बरियल के बाद जब हम मसीह में आते हैं, तो ये हमारी सृष्टि हो रही, नई सृष्टि। वी हैव अ न्यू लाइफ इन क्राइस्ट, अब हमें मसीह में एक नया जीवन मिल रहा। आवर न्यू लाइफ बिगेन विद द रेजरेक्शन ऑफ क्राइस्ट। हमारा ये नए जीवन की शुरुआत कहां से होती है? मसीह के पुनरुत्थान से। उसका तो 3रे दिन हो गया था, हमारा पुनरुत्थान अभी तक नहीं हुआ, यानी हमने अभी तक उस नए जीवन की शुरुआत मसीह में नहीं की है, जो हमें कर लेनी चाहिए थी। अब देर किसकी तरफ है? अब देर हम लोगों की तरफ से। हम जिस दिन शुरुआत करना चाहेंगे, उस दिन से हमारा नए जीवन की शुरुआत हो सकती है। वो दिन आज का भी दिन हो सकता है। Therefore, if any man be in Christ, he is a new creation. इसीलिए 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय और 17 पद में पौलुस कह रहा है कि इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। मसीह में का मतलब क्या हुआ? इन क्राइस्ट का मतलब क्या हुआ? नई सृष्टि।
और हम लोग कलीसिया में कितने समय से हैं ये आप देखिए, और आप अभी तक मसीह में नहीं हैं, और ये सोचिए कि अभी तक हम ऐसे ही क्यों हैं, जबकि आपको कलीसिया में बहुत वर्ष हो गए लेकिन अभी तक आप नई सृष्टि नहीं हुए। इसका मतलब आपने अपने आप को समर्पण नहीं किया, कहीं कुछ सर्किट में फॉल्ट है। मैंने एक बात सीखी है, अगर आप सर्किट ओके है और पावर है तो बत्ती जलनी चाहिए, और बत्ती नहीं जली इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ समस्या है, और समस्या सब हम और आप में है, जमीन पे है, परमेश्वर की ओर से कोई समस्या नहीं है। गॉड इज सेइंग टू अस, परमेश्वर हमसे कह रहा है, यू हु हैव बिलीव्ड आर नाउ न्यू क्रिएचर्स इन क्राइस्ट, फॉर आई हैव क्रिएटेड यू इन हिम। परमेश्वर कह रहा है कि तुम जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हो, वो मसीह में अब नई सृष्टि हो गए हो। फॉर आई हैव क्रिएटेड यू इन हिम, क्योंकि मैंने तुम्हें मसीह में नई सृष्टि बनाया है, और मैंने तुम्हें मसीह में नए सिरे से रचा है। योर प्लेस एंड स्टैंडिंग बिफोर मी इज द सेम एज क्राइस्ट प्लेस। और परमेश्वर अब हमसे कहता है, जब हम मसीह में आते हैं तो परमेश्वर हमसे कहता है कि अब तुम वो नहीं हो जो तुम थे, अब मैं तुम्हारे अंदर अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को देख रहा हूं। अब मेरे लिए तुम मसीह में हो, यानी अब मेरे लिए तुम यीशु मसीह हो, और मुझे वो मसीह के स्थान पर रखता है और मसीह के स्थान पर देखता है। फॉर यू आर इन क्राइस्ट फॉर एवर। और अब हम मसीह में हैं तो मसीह के विषय में लिखा है कि वो हमारे पापों को उठाने के लिए सलीब पर मरा, दफनाया गया, तीसरे दिन जी उठा, और अब वो मरने का नहीं, अब वो सर्वदा जीवित है। और अगर हम मसीह में हैं तो हमारा जीवन कितना होगा? मसीह मरने का नहीं, तो क्या जो लोग मसीह में आ गए अब उनकी मृत्यु हो सकती है? स्पिरिचुअली तो नहीं हो सकती। फिजिकल डेथ के बाद आप और हम मसीह में चले गए, अनंत जीवन। यही चीज बताए, दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइफ। तीसरा पॉइंट, गॉड हैज गिवन क्राइस्ट टू अस एज आवर परफेक्ट राइचियसनेस। परमेश्वर ने हमको मसीह दिया ताकि हम मसीह में होकर परमेश्वर के सम्मुख एकदम सिद्ध धार्मिकता, परमेश्वर की सिद्ध धार्मिकता को प्रकट करें। तो मसीह कोई ऐसी चीज नहीं है कि केवल विचारों में हो, वो एक ऐसी चीज है जैसे वस्त्र पहन लेते हैं तो हम जेंटलमैन दिखने लगते हैं, हम वो नहीं रहते जो हम हैं। ऐसे ही मसीह को जब हमने पहन लिया तो अब बताइए परमेश्वर को कौन दिखेगा? हम दिखेंगे कि मसीह दिखेगा? तो हम मसीह में ऐसे हो कि हमारा वजूद खत्म हो और हम में मसीह प्रकट हो। ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइफ है, ये लेवल है। और ये तीसरा काम है, इन आवरसेल्व्स वी आर नॉट राइचियस। हम अपने आप में कभी धर्मी ना थे, ना है, और ना कभी हो सकते हैं। ये बात पूरी दुनिया में कोई इंसान मानने को तैयार नहीं। सब अपनी अपनी धार्मिकता पकड़कर अपने अपने आप को धर्मी मान के बैठे हुए हैं। और ये मालूम क्या है, यही विचार और यही भावना परमेश्वर के विरुद्ध यानी बैर की भावना रखती है। जो व्यक्ति अपने आप को धर्मी मानता है विचारों में और भावना में, परमेश्वर का वो विरोधी है। यही सुसमाचार हमको कहता है। हम कभी ना धर्मी थे, ना कभी हम धर्मी हो सकते हैं। और यीशु मसीह ने कभी अपने आप को धर्मी नहीं घोषित किया, बल्कि सारे पापियों का पाप अपने ऊपर ले लिया, जबकि वो धर्मी था। इंसान कभी भी परमेश्वर के सामने एडमिक नेचर वाला कभी धर्मी हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो अपने आप को ऑलरेडी धर्मी मानता है। और परमेश्वर ऐसे लोगों को जो अपने आप को धर्मी मानते हैं, वो पापी हैं स्वभाव से, लेकिन अपने आप को धर्मी कहते हैं, ऐसों को एक्सेप्ट नहीं करता है परमेश्वर। इसीलिए परमेश्वर, हाँ, ऐसा विचार परमेश्वर का बैरी वाला विचार है। इसीलिए वी आर इन आवरसेल्फ वी आर नॉट राइचियस, बट गॉड हैज मेड अस परफेक्टली राइचियस इन हिज साइट। लेकिन परमेश्वर हमें अपनी दृष्टि में परफेक्ट यानी सिद्ध रूप से अपनी धार्मिकता देकर हमें धर्मी बनाता है। हाउ डिड गॉड डू दिस? परमेश्वर इसे कैसे कैसे करता है? ही पुट अस इन क्राइस्ट। परमेश्वर कुछ नहीं करता, हमको मसीह में इंपार्ट कर देता है। अब उसको हम नहीं दिख रहे, मसीह दिख रहा है। संसार को भी क्या दिखना चाहिए? हम नहीं दिखने चाहिए। इसीलिए पौलुस ने कहा, अब मैं जीवित न रहा, वरन मसीह मुझ में जीवित। ये वाली स्टेज हम लोगों में डेवलप होनी चाहिए। और जिस दिन ये हो गई तो हम परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप में होंगे। वी आर मेड द राइचियसनेस ऑफ गॉड इन हिम।
और हम मसीह में होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाते हैं। द बाइबल सेज फॉर ही हैज मेड हिम टू बी सिन फॉर अस हु न्यू नो सिन दैट वी माइट बी मेड द राइचियसनेस ऑफ गॉड इन हिम। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय 21 पद। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने, यानी उसी को, यीशु मसीह को उसने, यानी पिता परमेश्वर ने हमारे लिए पाप ठहरा दिया। पापी था नहीं, लेकिन उसको पाप ठहरा दिया ताकि हम उसमें, यानी कि इसमें मसीह में होकर परमेश्वर की, अब बताइए इसमें हमको कुछ करना, धर्म का कोई काम करना है? केवल मसीह में हमको आना है, और जब आप मसीह में आ गए तो आप परमेश्वर की धार्मिकता बन गए, और यही वाला काम करना, इसमें कोई फिजिकल एक्ट नहीं है। दिस वर्स सेज दैट वी आर मेड द राइचियसनेस ऑफ गॉड इन हिम। ये पद ये कह रहा है कि और उसमें, यानी मसीह में हम परमेश्वर की धार्मिकता बनाए जाते हैं। मेड जस्ट एज गॉड लुक्स एट क्राइस्ट एंड सीज हिम। जैसे परमेश्वर अपने मसीह को देखता है और मसीह को देखता है, सी परफेक्टली राइचियस सो ही लुक्स एट अस। जैसे परमेश्वर अपने पुत्र मसीह को परफेक्ट देखता है, यानी सिद्ध पुरुष के रूप में देखता है, वैसे ही he looks so he looks at us, वैसे ही वो हमें भी देखता है। and sees perfectly righteous because we are in him। अब वो हमें भी वैसे ही देख रहा है कि जैसे पुत्र सिद्ध है, वैसे ही पुत्र में होकर हम भी सिद्ध हो गए। तो अब हम दिख ही नहीं रहे, हम तो पुत्र में। तो बॉडी ऑफ क्राइस्ट यानी कलीसिया महत्वपूर्ण आई कि नहीं आई? इसकी इंपॉर्टेंस घटनी नहीं चाहिए। जिस दिन आपकी जिंदगी में इसकी इंपॉर्टेंस घट गई, परमेश्वर की धार्मिकता कभी आपको मिलेगी नहीं। यही है जहां पर परमेश्वर अपनी धार्मिकता हमें पहनाता है। When we think about ourselves, जब हम अपने आप में ये सोचते हैं, and our failings, हम अपने उन फेलियर्स के बारे में सोचते हैं, it is hard for us to believe that we have been made perfectly righteous in Christ। तो हम ये देखते हैं कि हम ये मसीह में, यानी सिद्ध धार्मिकता में सिद्ध नहीं हो सकते कभी भी, अपनी क्रियाओं से, अपनी एफर्ट से, अपने थॉट से, किसी भी तरीके से कुछ भी कर ले हम नहीं हो सकते। बट दिस इज ट्रू, लेकिन ये सत्य है। वी नो इट इज ट्रू बिकॉज वी हैव द क्लियर स्टेटमेंट ऑफ गॉड्स वर्ड। क्योंकि अब परमेश्वर का वचन जो बिल्कुल स्पष्ट कहता है, वो हमारे विषय में कहता है कि तुम मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता, परमेश्वर हमें बनाता है। तो परमेश्वर का आत्मा काम करता है और हमें मसीह में सिद्ध धार्मिकता से परिपूर्ण करता है। If Gabriel, the mighty angel who stands in the very presence of God, were to appear before us, अगर वो गैब्रियल फरिश्ता भी, जो आर्क एंजल है, जो मदर मेरी के सामने आया था, अगर वो भी प्रकट हो जाए, और who stand in the presence of, जो परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा रहता है, in the very presence of God, were to appear before us, अगर वो हमारे सामने प्रकट हो जाए, our thought would likely be, तो हमारा विचार क्या होगा? He is righteous and holy but I am not, कि ये कितना धर्मी और पवित्र है और मैं नहीं हूं। But has given Christ to you as your righteousness, लेकिन मालूम है परमेश्वर ने, but this would be entirely wrong, लेकिन ये पूरी तरीके से, अगर आप ऐसा सोचते तो ये गलत है। मालूम क्यों? गुड न्यूज ये है entirely wrong, God has given Christ to you as your righteousness, लेकिन परमेश्वर ने हमें फरिश्ते से भी बड़ा अपना स्वयं का पुत्र हमको दिया है, ताकि उसमें होकर हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। तो हमें फरिश्ते से भी ऊपर कर दिया गया है मसीह में। हम मसीह में फरिश्तों से भी ऊपर हैं। इसीलिए कोई किसी प्रकार की सृष्टि, या इस पृथ्वी की हो या स्वर्ग की, हेवनली बॉडीज भी हमारे सामने डाउन है। जैसे यीशु मसीह के सामने सब कुछ उसके कदमों तले, और आप मसीह में तो सब कुछ आपके कदमों तले हुआ कि नहीं हुआ? ये यूनियन है, और इस यूनियन को हमें समझना है। Our thought would be like, अच्छा, he is righteous and holy but I am not, but this would be entirely wrong. God has given Christ to you as your righteousness. You are made the righteousness of God in him. आप अब मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता बना दिए गए हैं क्रूसिफिक्शन और यानी बरियल और रेजरेक्शन के द्वारा।
ये 3 क्रियाओं ने हमारे जीवन में एक बदलाव लाया जो हम क्रियाओं से नहीं कर सकते। आज आपको एक चित्र मिलेगा कि वी आर मेड द राइचियसनेस ऑफ गॉड इन क्राइस्ट। तो आपको एक तरफ अपने आप को देख लीजिए कि ये मैं हूं, और उसके बाद वो इशारा है क्रूस पर यीशु मसीह बलिदान हुआ, और उसके बाद फिर एरो आता नीचे, वो ग्रेव है, वो ग्रेव बनी हुई है। और ग्रेव में जब आप उसके साथ गए, मसीह के साथ हम मर गए और ग्रेव में गए, और उसके बाद एरो देखिए कि वी आर इन द किंगली प्रीस्टहुड। अब हम मसीह में राजा हैं, क्योंकि यीशु मसीह राजाओं का राजा है, तो हम मसीह में हैं, तो हम क्या हुए? राजा हुए। और हम राजा के रूप, तो परमेश्वर हमको मसीह के रूप में देखेगा। अब हमको वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में नहीं देखता, वो ये नहीं देख रहा कि कौन क्या है। इसीलिए मसीह में सिंगुलर बात कभी नहीं की गई है। जब मसीह में की, इन क्राइस्ट की बात करते हैं, उससे पहले हमेशा देखिएगा ग्रामर की बात कर रहे हैं, वी वर्ड आता है। वी का मतलब कि कलेक्टिवली इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, कलीसिया में हम मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता है, और घर में और संसार में हम एक यानी पवित्र आत्मा का मंदिर जरूर है, लेकिन वहां पर हम और लोगों के सामने कुछ नहीं है, क्योंकि अभी वो हमको उसने प्रकट नहीं किया है संसार में कि हम क्या हैं। तो एक मसीही संसार में कोई वैल्यू नहीं रखता है। तो आप संसार में कभी अपने आप को शून्य मान के चलिएगा, ये संसार मेरा नहीं है, हम इस संसार में मसीह के राजदूत बन के चल रहे हैं। तो आपकी एकदम एक अलग आइडेंटिटी है। तो आप कभी किसी से आपका कोई भेदभाव नहीं, मनमुटाव नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कुछ भी नहीं है, न्यूट्रल। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए, जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमें ये स्पष्ट कर रहे हैं कि हमारा नया जीवन जो मसीह में है, उसकी शुरुआत हम आज से और अभी से ही कर सकते हैं, केवल ये विश्वास करके कि प्रभु यीशु मसीह के साथ हम मार दिए गए क्रूस पर और गाड़े गए, और यीशु मसीह जैसे तीसरे दिन जी उठा, तो हमारे लिए वो तीसरा दिन आज हो सकता है। जितने लोग प्रभु आज आपके वचन को सुने, काश उनके हृदय में पवित्र आत्मा के द्वारा वो सुसमाचार का प्रकाश हो, ताकि प्रभु उनको नए जीवन की ज्योति प्राप्त हो, और सबका जीवन आपकी महिमा का कारण बने। सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे।